बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म पे है। और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में ये है कि हम लोगों ने इसको शुरू में भी डिस्कस किया था, तो अभी हम इसको थोड़ा दोबारा डिस्कस करते हैं, देन आगे हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलके जो है ये बना है। जैसे कि हमारे पास जो पहला वर्ड है वो पोली और दूसरा जो वर्ड है वो मॉर्फिज्म। कहने से मुराद ये है एक ही चीज की जब मल्टीपल फॉर्म्स हम लोग उसको कह लेते हैं तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो आपका जो रोल है वो यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो एज ए स्टूडेंट आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग घर में जाते हैं तो मुमकिन है कि आप पेरेंट चाइल्ड वाला जो है रोल वो अदा कर रहे हैं, या फिर ब्रदर एंड सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, और अगर दुकान पे जाते हैं तो आप ही वहां पे कस्टमर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी एंटिटी एक है लेकिन उसका उसके अंदर उसके रोल्स जो हैं वो डिफरेंट है। उसके मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ उसके रोल्स हैं। सो ऊप के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होती है कि आप लोग मुख्तलिफ फंक्शन की जो रिस्पॉन्ड है उसका डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो सेम होता है। इस पर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। द यूजर does not have to know the exact type of the object। इसको ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट टाइप जो है इन एडवांस पता नहीं होती यूजर को। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द रन टाइम। आप रन टाइम पे उसका बिहेवियर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको इसके अंदर हम लोग जो है उसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं या फिर उसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। आगे इस पे मजीद डिस्कशन होने वाली है लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग के ऊपर। और इसके बाद इसको हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, वो वर्चुअल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है जी? ऐसा फंक्शन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो समहाउ वहां पे है, उसकी एग्जिस्टिंग है, लेकिन रियलिटी में वो चीज उसका इफेक्ट जो है वो उस तरीके से नहीं है। रियलिटी में वो फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो वो जो फंक्शन है वो सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बाकियों के अंदर एग्जिस्ट है वो रियली नहीं कर रहा। और इसके हम लोग इस्तेमाल जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग इसको करते हैं। तो जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? वर्चुअल का। यानी वो वर्चुअल फंक्शन का जो है वो कीवर्ड यूज करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको जरा इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है वो डिफरेंस आता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंटर्स एंड इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी। मैंने कहा था कि इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझें, इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरीके से लें ताकि नेक्स्ट आपको समझ आ सके। तो मैं इसको ही थोड़ा सा पहले इसको भी थोड़ा सा देखूंगा उसके अंदर, और देन आप लोगों को यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन पे जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक है जी, तो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पे अब मैं इसकी जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ जी। ठीक है, और इसको नाम रख देते हैं इसका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो सेम वैसे ही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, तो स्टूडेंट्स याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी, मैं यहाँ पे उसी को जो है वो आगे लेके चलता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लास हम लोग ले लेते हैं ए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ चलें इसको मैं पेरेंट कह लेता हूँ, पेरेंट क्लास है। ओके, क्लास पेरेंट है और इसके अंदर हम लोग जो है एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड। इसको पब्लिक रख लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट्स, डिस्प्ले का फंक्शन। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट, दिस इज पेरेंट क्लास। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब मैं ये करता हूँ, मैं एक चाइल्ड बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड। इसको इनहेरिटेंस करवा लिया मैंने इसकी पेरेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी मैं क्या करता हूँ एक पब्लिक सेम फंक्शन का नाम रखता हूँ डिस्प्ले
और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट, दिस इज चाइल्ड क्लास। ओके जी। अब ये देखिएगा, मैंने इसको इसी को बेसिकली आपको समझानी है। पहली चीज मैंने आपको याद होगा कि हम लोगों ने पॉइंटर बनाया था पेरेंट का। ये अभी मैं पहली एग्जांपल वो इनहेरिटेंस वाली करवा रहा हूँ क्योंकि उसको करके उसको लिंक करना है मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसका पॉइंटर बना लिया, एक मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबीजे, और पीटीआर के अंदर रख देता हूँ एड्रेस ऑफ ओबीजे। ठीक है जी। अब जब मैं पीटीआर के जरिए मैं कॉल करता हूँ शो डिस्प्ले के फंक्शन को, तो हमने ये बात उस वक्त जो थी समझी थी कि जो मर्जी हो जाए, हमने जिसका पॉइंटर बनाया होगा, यानी कि हम लोगों ने पॉइंटर जिसका बनाया हुआ है उसी का जो है वो फंक्शन चलेगा। पॉइंटर की टाइप पेरेंट है, दैट्स वाई उसके अंदर चाहे आपने ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का रखा है, लेकिन वो चलेगा हमेशा पेरेंट का, क्योंकि हमने पॉइंटर जो है वो पेरेंट की टाइप का बनाया। ये हम लोगों ने चीज सीखी थी जब हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर थे। तो मैं इसको रन करता हूँ, इसका नाम है वही पॉलीमॉर्फ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, यू विल चेक द रिजल्ट। सो हियर इज द एरर, हम लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग की इसकी है। इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें दिस इज पेरेंट क्लास, क्योंकि आप पॉइंटर हमारा पेरेंट क्लास का था। लेकिन अब जरा समझिएगा, अब हम ये चाहते हैं कि हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख दें तो चाइल्ड क्लास चले। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, अभी ये देखेंगे वो क्वेश्चन एंटरटेन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर कर देता हूँ ना स्टूडेंट्स, ये देखें वर्चुअल, इट मीन्स दैट कि जिसका एड्रेस रखेंगे ना यहाँ पे आप लोग, मिसाल के तौर पे पॉइंटर के अंदर अब ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का पड़ा हुआ है ये, अब ये देखिएगा ये रिजल्ट में चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चाइल्ड वो रन करेगा। ये देखें दिस इज चाइल्ड क्लास। तो यहां से पता चला कि वर्चुअल जो है कीवर्ड वो किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करवाता है। जब वर्चुअल नहीं था तब रन करते थे तो देखें रिजल्ट्स जो है वो पेरेंट का आ रहा है, ये देखें दिस इज पेरेंट क्लास। लेकिन जब मैंने वर्चुअल इधर लिख दिया है, ये देखें अब मैं रन करता हूं तो मेरे पास जो है वो चाइल्ड का आ रहा है, ये देखें। ठीक है, तो नाम तो सेम है, सिर्फ अब क्या हो रहा है, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि विच ऑब्जेक्ट शुड बी रन, यानी किस ऑब्जेक्ट के मुतलका जो है वो फंक्शन जो है वो चलेगा। ठीक है जी, ये तो इसने डिसाइड किया ना इस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर अगर आप लोग इसी का पेरेंट का ही एक पॉइंटर बना लेते हैं, ओ सॉरी पेरेंट का ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पेरेंट पी ओबीजे यानी कि पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं एड्रेस यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट का रखता हूँ तो अब ये पेरेंट का चलाएगा, क्योंकि जब हम लोग ये देखें दिस इज पेरेंट क्लास, जब हम लोग उसको वर्चुअल डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन को, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। अब देखें पॉइंटर के अंदर एड्रेस है पेरेंट के ऑब्जेक्ट का, और दैट्स वाई वो कौन सा फंक्शन को चलाएगा, पेरेंट के फंक्शन को चलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को तो वर्चुअल कर दिया हुआ है। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख देता हूं इस पॉइंटर के अंदर, तो फिर हमारे पास चाइल्ड का जो है वो चलेगा। तो इसको लाजमी ट्राई करिएगा। वापस आते हैं अपनी उसके कंटेंट की तरफ और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास वर्चुअल फंक्शन हो गया, अर्ली बाइंडिंग की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के दरमियान में विद इन शॉर्ट टाइम आपको कोशिश करता हूँ डिफरेंस समझाने की। अर्ली बाइंडिंग में ये होता है कि जब कंपाइल हो रहा होता है ना, तो उसी वक्त पता होता है कि ये स्टेटमेंट ये काम करेगी, यानी एक स्टैटिक बाइंडिंग इसको कहते हैं। पहले से तयशुदा है कि ये फंक्शन चलेगा और इस हिसाब से चलेगा। जैसे हम लोग पहले जितनी भी ये काम करते रहे हैं वो सारी की सारी अर्ली बाइंडिंग थी, क्योंकि उसको कंपाइल करते साथ ही उसको सारा कुछ जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले पता होता था कि ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगी, फंक्शन ये वाला चलेगा। ये तो हो गई अर्ली बाइंडिंग। लेकिन लेट बाइंडिंग में ऐसा नहीं है। लेट बाइंडिंग में क्या है, इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ये कंपाइल टाइम पे हमें पता नहीं होता, बल्कि जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो उस वक्त हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने जो वर्चुअल वाला काम किया है ये लेट बाइंडिंग है। कैसे,
क्योंकि आपने पीटीआर के अंदर एड्रेस रखवाया था ओबीजे का, ठीक है, और ओबीजे ऑब्जेक्ट था चाइल्ड का। तो इस मेमोरी के अंदर जो एड्रेस जिसका पड़ा है उसकी बुनियाद पर डिसाइड हो रहा है कि कौन सा जो है वो फंक्शन चलेगा। देखिए, जब हम लोग अर्ली बाइंडिंग कर रहे थे या हम लोग पहले कर रहे थे, तो तब ये डिसाइड हो रहा था जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप का भी चलना है, चाहे जो मर्जी आपने एड्रेस में रखा है, नो इशू एट ऑल। वो थी अर्ली बाइंडिंग। जब हम लोगों ने वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर लिया ना फंक्शन के साथ, तो तब हम लोग ये कर सकते हैं। देखें, अब डिसाइड होगा मेमोरी की बुनियाद पे कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट किसके का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब वो जब रन करेगा ना, तो उसको मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके देखेगा कि एड्रेस तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का पड़ा है, तो फंक्शन भी उसी का चलाएगा। तो ये रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है कि विच फंक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड, आइदर इट शुड बी पेरेंट्स वन और चाइल्ड्स वन। बात की समझ आ रही है? सो दिस इज द लेट बाइंडिंग। क्या आप लोग जब प्रोग्राम रन कर रहा है और वो मेमोरी में जाके देखता है और मेमोरी में देखता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और क्लास का पड़ा है जो कि चाइल्ड क्लास है, तो वो उसको रन करता है। लेकिन जब अर्ली बाइंडिंग होती है, तो जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप को वो फिर फॉलो करता है फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल कंपाइलेशन। ठीक है, वो चाहे उसके अंदर जो भी पड़ा है उसने मेमोरी को तो देखना ही नहीं है। सो दिस इज हाउ लेट बाइंडिंग वर्क्स। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का ये काम होता है, इसका मैं आपको चले बता देता हूँ कि ऐसी क्लास जिसमें बनाने का ये तरीका होता है कि सिंपली वर्चुअल लिखें फंक्शन के पीछे, ये वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल लिखा और ये वर्चुअल लिखा और देन आगे फंक्शन का नाम, मिसाल के तौर पे fun, ठीक है, और ये ब्रेसेस और लास्ट पे इक्वल 0। इसकी स्टूडेंट्स बॉडी नहीं होती। ऐसा फंक्शन जिसको आप प्योर वर्चुअल करना चाहते हैं उसकी बॉडी नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आई रिपीट, ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक हो गया जी? ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। आई रिपीट, ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब भी इनहेरिट करें तो जो उसके अंदर मौजूद वर्चुअल फंक्शन होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, उसको डिफाइन करना लाजिम है। मसलन आप लोग ने मिसाल के तौर पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाया प्योर वर्चुअल, ठीक है, और आपने इनहेरिट किया उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, वो उसकी चाइल्ड क्लास एक बनाई और उसके अंदर आके आपको अगेन डिस्प्ले का फंक्शन उधर उसमें बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। जब वो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी तो दैट मीन्स कि आप उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बात की समझ आ गई है? अब ये जितनी भी बातें मैंने की है ना, अभी मैं कोड के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो फिर इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसको कोड करते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें जी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, तो प्योर वर्चुअल बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 0 लगा दिया जी। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज हाउ। अब ये फंक्शन स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्योर वर्चुअल। देखिए वर्चुअल वाइड डिस्प्ले, आगे देखिए बॉडी नहीं है और इक्वल टू 0। सो दिस इज द प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड नाउ द पेरेंट क्लास हैज बीन कन्वर्टेड टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। इट मींस दैट कि अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। लेट्स चेक। ठीक है, हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे ये रन हो गया। ये देखिए एरर आ रहा है, कह रहा है कि पी ऑब्जेक्ट टू बी द एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ पेरेंट। तो ये कहता है गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बात बताई है कि जब एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस की है, ठीक है, चाइल्ड की पेरेंट के साथ। तो यहाँ पे जब भी इनहेरिटेंस करनी है आप लोगों ने उसके अंदर उसके फिर
अब वो फंक्शन जो प्योर वर्चुअल है उसको आके यहाँ पे डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिफाइन किया है ना, सो इट्स ओके, ये अब ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन नहीं यहाँ पे करता, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ ताकि बाद में दोबारा यूज करें। अभी देखें, अब अगर मैं इसको रन करने की ये इसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो ये एरर देगा। ये देखिए मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि अगर यहाँ पे देखिएगा कि एरर आ रहा है, ठीक है। क्यों एरर इसलिए आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको चाइल्ड को इनहेरिट करवा रहे हैं पेरेंट से, जबकि पेरेंट है, पेरेंट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके अंदर मौजूद है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है जी। अब वो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो उसको आप लोगों ने जब इसमें आके करना है, डिफाइन करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं करते, दैट मीन्स कि ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। जैसे कि ये देखें चाइल्ड क्लास है, ये इनहेरिटेड है पेरेंट से, और क्योंकि इसके अंदर मैंने आके वर्चुअल ये वाला जो फंक्शन था डिस्प्ले का उसको आके डिफाइन नहीं किया, तो दैट्स वाई ये भी कहलाएगा हमारे पास कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। लेकिन अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, तो मैं ये क्या करता हूँ, वाइड डिस्प्ले का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे आके ये देखिए मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सी आउट, मिसाल के तौर पे दिस इज चाइल्ड क्लास, ओके। और इसको मैं अब देखिए अब रन करूंगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब नहीं एरर आएगा, ये देखें बिल्कुल चल गया, क्योंकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रही। सो स्टूडेंट्स यही जो चीज़ है, यही जो चीज़ है हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया है। और ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है जी। और जब भी जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जब भी इनहेरिटेंस करें तो उसके अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम लोग आकर डिफाइन करते हैं। अगर डिफाइन नहीं करते तो दैट मीन्स वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। सो ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये इसकी जो मुतलका जो हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग वापस चलते हैं, इसको मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने ये रन कर देता हूँ, ताकि अगर रिजल्ट किसी को नहीं शो हुआ तो ये देखें ये रन हो रही है, ठीक है जी। तो इसको मैं आगे फर्दर लेके चलता हूँ जी। हम लोग वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। नो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया जी। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी मैंने आपको बता दी। आगे स्टूडेंट्स आती है डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है जी। डायमंड प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलें डायमंड प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद अगले सेशन में इसको कवर करते हैं, तो उसके अंदर करते हैं इसको जी। अल्लाह हाफिज़।